हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग आ गए हैं हमारे पार्ट फोर्थ पर। हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और आज है हमारा पार्ट फोर्थ। और हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, जो प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होना है, वो पार्ट हम किस तरह से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी कैलकुलेशंस क्या क्या हैं। तो आज हम सीखेंगे जनरल रिजर्व से रिलेटेड सारा पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स, और उसके साथ में मेरा एप्लीकेशन है जिसमें मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और साथ ही साथ अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल जो हमारी बुक है, उस बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, ठीक है, वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ में मिलेगा आपको पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो टीएस ग्रेवल के सारे अनसॉल्व सॉल्यूशंस, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ लास्ट नाइट रिवीजन नोट्स भी, ये सब आपको मिलेंगे मेरे चैनल ए टू सी पर। और ये जो नोट्स और सारा जो डिटेल है चारों सब्जेक्ट्स का जो कंबाइंड कोर्स है, ये आपको सिर्फ मिलेगा ₹5000 में। ठीक है, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है जिसमें आपको सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ मिलेंगे। एंड फॉर क्लास 11th इट विल बी द फॉर ₹4500। सो एक बहुत ही लिक्विडिटी ऑफर है और आपको इसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी। यू कैन ज्वाइन एंड मेक योर जर्नी सक्सेसफुल। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम आगे। हम पार्ट फोर्थ में सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम जनरल रिजर्व के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। देखो, जनरल रिजर्व, जब भी हमें जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, वो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि तीन तरह के हमारे पास कैलकुलेशन बनते हैं। जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है उसकी तीन तरह की कैलकुलेशन बनती है। सबसे पहले है जनरल रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, हम एंट्री क्या करते हैं पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करने की? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जब प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया तो हमें उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, यहाँ पे लिखा है जनरल रिजर्व कैसे बनेगा? जनरल रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल दे रखा हमें ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 2 लाख रुपीज। हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट जो दिया गया है हमें उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सिंपल केस है। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। हमें 20,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। ठीक, नो, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट का सिंपल परसेंटेज निकाला और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है जनरल रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? सम परसेंटेज ऑफ या सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है हमारे लिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब है कि आपके पास जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पार्ट है वो अलग कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रॉफिट आया, हमने मान लीजिए पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ठीक है, हमें मान लीजिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। हमें मान लीजिए पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो सैलरी माइनस कर दो। हमें मान लीजिए पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो कमीशन भी माइनस कर दो। ये सब माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। दैट इज व्हाट? दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू जो भी परसेंटेज, सपोज मान लीजिए 10% दे रखा तो 10% किस में ट्रांसफर हो जाएगा? ये अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा हमें, ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट
टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज 2 lakh, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, सैलरी टू पार्टनर्स 20,000। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 2 lakhs। इसमें IUD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर दें, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेते हैं, और यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है 10,000। ठीक है, लेस 20,000 IUC एंड लेस 20,000 एज सैलरी टू पार्टनर्स। ये माइनस कर दिया हमने, तो 2 लाख माइनस 40,000, 160, 160 प्लस 70, 160 प्लस 10 इज 170। तो 1,70,000 हमारा क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कितना, 10% हमें ट्रांसफर करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% हम लोग ले लेंगे, दैट विल कम टू ₹17,000। हमें जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, ₹70,000, 17,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। So this was the second case in which the general reserve was made as a certain percentage of distributable profit। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस है, इस यही केस से एक्सटेंड होते जा रहे हैं आगे सिंपल वे में, और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में एक्सटेंड हो रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया। सबसे पहले में पूछा गया था परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, सेकंड में पूछा गया हमें परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमें पूछा गया है, बताया गया है, जनरल रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। किसका परसेंटेज निकालना है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस एप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग रिजर्व। मतलब नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब है कि रिजर्व को माइनस करें हम लोग, और रिजर्व को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से हमें कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व बनाना है। मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में रिजर्व को भी माना है कि रिजर्व भी हमारा एक अप्रोप्रिएशन है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका परसेंटेज निकालना है हमें। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, ट्रांसफर 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, हमें नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला है यहाँ पे, ये नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो क्या क्या बोला है, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, सैलरी टू पार्टनर्स 20,000। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हमारे पास, निकाल लेते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पहले। देखो 2 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम्स टू 10,000, और इसमें से सब माइनस कर देते हैं IUC। IUC कम्स टू 20,000 एंड देन वी विल डिडक्ट सैलरी। सैलरी कम्स टू 20,000। ये जो अमाउंट आया ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें जनरल रिजर्व को माइनस करना है, और फिर जनरल रिजर्व को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है, उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज, सपोज 10% बोला है, तो उस अमाउंट का 10% हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, नेट अमाउंट। क्योंकि हमें बोला नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इसको इतना स्टेप को बड़ा करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1,70,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10% का मतलब यहाँ पे 10/110 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10/110 रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये हो जाएगा हमारा पास ₹15,455। ये हो गया हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट, 10% है हमारा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का अमाउंट आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन छोटा सा, जिसमें सारी कैलकुलेशंस को हम एक बार वापस करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से परसेंटेज निकालना है। क्योंकि नॉर्मली जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है वो इसी में होती है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गलत निकाल देते हैं। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गलत निकला, तो जनरल रिजर्व भी गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या क्या ट्रांसफर करना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है 10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 20,000,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, कमीशन टू पार्टनर से 40,000 और सैलरी टू पार्टनर से 50,000। देखो अब यहाँ पे हमें तीनों ही तरह से, हमें जो ऊपर सीखा है हमने, वो तीनों ही तरह से हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। पहला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और तीसरा है हमारे पास 10% ऑफ नेट डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे पहले हम करते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कैसे? देखो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹10 लाख। तो एक सिंपल वे में हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ₹10 लाख का 10% निकाल लेते हैं हम लोग। तो 10% में निकाला तो इट कम्स टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमारे पास सेकंड इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालना है? सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालें। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट 10 lakhs plus interest on drawings. Interest on drawings comes to 20,000, less interest on capital 50,000, then less commission 40,000, then less salary to partners 50,000। ठीक है, ये सारे जितने अप्रोप्रिएशन, हमने सारे अप्रोप्रिएशंस को माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा वो होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखो कितना आ रहा है, 10 lakhs प्लस 20,000 इट इक्वल टू 10 लाख 20,000 minus 50 and 50 1 lakh minus 1 lakh 40,000, so it comes to 8 lakhs 80,000। दिस इज द अमाउंट। नाउ अब हमें क्या करना है, 8 लाख 80,000 का 10% निकालना है। तो इट विल बी 8 lakhs 80,000 इंटू 10%, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना है। तो जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है इट विल कम टू 88,000। दिस विल बी द आंसर फॉर सेकंड पॉइंट, दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं, अब हमें निकालना है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारे पास पहले वाली स्टेप में निकाल रखा हमने 8 lakhs 80,000। इसका नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कर दें। ठीक है, तो इट विल कम 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 80,000। इसका आ गया आंसर ₹80,000। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरह से कि क्या कितना अमाउंट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास कितना अमाउंट है जो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद यही अमाउंट हमारे पास निकल के आ जाता है बाहर। अब हमें देखना है सबसे पहले कि जब हम जनरल रिजर्व में एंट्री करते हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है। एक सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट इसके सामने आ जाएगा, और एक सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा? जनरल रिजर्व इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बन के इट विल गो टू बैलेंस शीट। दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं सारे अमाउंट्स। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये तीनों ही अलग अलग पार्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिसाइड करती है कि आपको किस तरह से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और बेसिक कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।